इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद अयोध्या की नाका चुंगी जो है रोड पे है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक भाई साहब हैं जिनके हाथों में एक जो है बैनर है, एक पोस्टर है। इसमें साफ साफ लिखा है आरक्षण हटाओ आंदोलन। आज ये जनपद अयोध्या से जंतर मंतर पर ये पैदल पदयात्रा चल करके जंतर मंतर के लिए आज अयोध्या से रवाना होंगे। हम इनसे जानेंगे कि जो ये आरक्षण हटाओ आंदोलन है, ये आखिरकार क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, जो है पूरी जानकारी से। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सनी द्विवेदी है। मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ और मेरा निवास स्थान प्रयागराज है। आज यहाँ आप जनपद अयोध्या से चल करके आप जंतर मंतर के लिए रवाना हो रहे हैं जी। आपके हाथ में एक पोस्टर है जिसमें साफ साफ लिखा है आरक्षण हटाओ आंदोलन जी। क्या मेन जो है मोटिव, क्या संदेश आप सरकार को देना चाह रहे हैं? मेरा संदेश एक शांतिपूर्ण है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो भी आरक्षण है उसको गरीबी के आधार पर किया जाना चाहिए, सभी वर्गों को मिलना चाहिए, किसी विशेष जाति धर्म के अनुसार से ये नहीं होना चाहिए। बस मेरा ये शांतिपूर्ण संदेश है जिसको लेकर के मैं दिल्ली जंतर मंतर यात्रा तक मैं उसको ले जाना चाहता हूँ और सरकार के माध्यम से उसको जनता के में पहुंचाना चाहता हूँ। आपने अभी हाल ही में जो है राजनाथ सिंह का बयान देखा होगा जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरक्षण को कोई भी या कोई माई का लाल किसी की हिम्मत नहीं है कि आरक्षण का मतलब आरक्षण को खत्म कर दे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपके जो ये आपका कदम है सोचेगी? देखिए, मैं एक बीजेपी पार्टी का मैं काफी समय से मैं प्रशंसक रहा हूं और मैंने वोट भी बीजेपी को दिया है, तो मुझे बीजेपी पार्टी का मैं सपोर्टर जरूर हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल नहीं हटा सकता है, मैं इसका विरोध भी करता हूं। क्यों? क्योंकि अब राजनाथ सिंह के दो बेटे हैं, एक विधायक है, एक बेटा अध्यक्ष है उनको आरक्षण की जरूरत नहीं। अमित शाह ने भी बोला था कि आरक्षण कोई हटा नहीं सकता। अमित शाह का जो बेटा वो जय शाह है, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है, उसको भी आरक्षण की जरूरत नहीं। जो एक वो है नितिन गडकरी जी हैं, उनके भी बेटे एथेनॉल का बिजनेस चला रहे हैं जिसकी वजह से पूरे देश की गाड़ियों की मां बहन हो चुकी है, उनको भी आरक्षण की जरूरत नहीं। सुषमा स्वराज या जो जितने भी बड़े सब इधर उधर, अखिलेश यादव का जो बेटा है वो क्या बोलते हैं विदेश में पढ़ रहा है, ब्रिटेन में। तो ऐसे जो नेताएं हैं उनके तो बेटे यूएसए लंदन में पढ़ रहे हैं, उन लोग को तो आरक्षण की जरूरत नहीं। आरक्षण की जरूरत हम जैसे गरीब लोगों को है। और मैं ये मानता हूं कि, और मेरा मानना भी ऐसा है कि आरक्षण को किसी जाति मजहब के वर्ग के अनुसार से नहीं, उसके गरीबी के आधार से, नंबर के आधार से ऐसा होना चाहिए आरक्षण। और आरक्षण अब एक कोढ़ बन चुका है जिसको इस बारे में लोगों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और खास करके आरक्षण की ये जो मांग है, ये अभी जो सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पर, उसके बाद से ये मांग तेजी से उठी। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब एक नीट पेपर लीक की वजह से जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है, तो इस आरक्षण की वजह से कितने ही लोगों की जानें चली गई। और ये आरक्षण का जो अभी प्रोटेस्ट चालू हुआ, ये आज पहले नहीं हुआ है, 1990 में भी हुआ था, तब उस समय 200 लोगों ने भी आत्मदाह करने की कोशिश की थी। तो लेकिन अब ये जो आरक्षण का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, ये एक निश्चित ही फैसले का रूप बनेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत जगहों से आवाज उठ रही है। और अब ये आरक्षण का ये जो कोड़ है, इसके ऊपर सरकार को विचार करना ही पड़ेगा। इसके राजनाथ सिंह हो चाहे अमित शाह हो, इस पर वो भाग करके या ऐसे बयान देकर वो बच नहीं सकते। एक प्रश्न हमारा ये है कि आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ किसको मिल रहा है? आरक्षण का जो लाभ है वो देखिए सबसे ज्यादा तो SC/ST वालों को मिलता है, फिर EWS भी चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ इन सबको खत्म करके बस आरक्षण को एक जाति मजाक से उठा करके उसको क्या बोलते हैं गरीबी के आधार पर होना चाहिए, जिसमें जो गरीब हो, जो उस लायक हो, उसको मिले। बस मेरा इतना सा कहना है। जो लोग आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं कि आरक्षण जो है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है बनाया था संविधान में, आज भी आरक्षण चल रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आरक्षण कितना जो है महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपने, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे या शहर से करते होंगे, तो आज भी दलित समाज का ऐसा जो है दबा कुचला जो है परिवार है, जो भी आज आरक्षण के जो है भेंट चढ़ जा रहा है। लोग अत्याचार कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, जमीनें हड़प ली जा रही हैं, आने जाने नहीं दिया जा रहा है। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आरक्षण को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि आरक्षण जो है सिर्फ 10 साल के लिए लागू होगा, उसके बाद इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। तो जब जो लोग आरक्षण से अभी लाभान्वित हो रहे हैं, उन लोगों ने ही जब बाबा साहब का आज्ञा नहीं माना, तो फिर इस पर एक विचार होना बनता है। उन्होंने 10 साल के लिए बोला था, आपने बाबा साहब की बात नहीं मानी, इसका मतलब आप बाबा साहब की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तो जब आप बाबा साहब की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, आपने उनकी बात नहीं मानी, तो इस वजह से हम इस आरक्षण के बारे में विचार करने के लिए हम सरकार को प्रेरित करेंगे।
और रही बात जो लाभान्वित हो रहे हैं, तो भाई मैं तो कह रहा हूं कि सबको दोनों जो इसको जाति से हटा करके जो इसके लायक है, जो कम नंबर पा करके भी क्या बोलते हैं आगे बढ़ जा रहे हैं, ज्यादा नंबर वाले आजकल सब्जी बेच रहे हैं, तो इसको हटा करके जो नंबर से जो इसके लायक है उनको मिलना चाहिए। मेरे ठीक है, आपने शिक्षा को लेकर बात की, तो मेरा एक प्रश्न ये बनता है कि शिक्षा की बात करें तो जो दलित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा गांव में होती है, ठीक है। जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था, जैसे आपने कहा नंबर की बात की, कोई 120 नंबर पाके भी नहीं हो रहा है और कोई 50 नंबर पाके हो जा रहा है, तो 120 वाले नंबर, जो 120 वाले नंबर के व्यक्ति हैं, जो छात्र हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा की आप बात करिए, और जो 50 नंबर के हैं उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करिए। तो आरक्षण इसीलिए बनाया गया था कि छोटे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर आरक्षण को इस प्रकार सरकार खत्म भी करती है तो उसमें फिर बहुत सारी जो है चीजें सामने आ सकती है, जिसके दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। हमारी आजादी को 70 साल हो चुके। अगर बाबा साहब ने बोला था कि 10 साल बाद आरक्षण में संशोधन करेंगे, अगर अभी भी वो दबे कुचले, आजादी को 70 साल हो चुके हैं, ठीक ना, और अभी भी वो दबे कुचले हैं और पहले भी दबे कुचले थे, तो आरक्षण का भाई जो तुम इतने देर से लाभ उठा रहे थे, तो तुमने क्या किया? बस खाली थाली बजाई क्या? तुमने इतने सालों में क्या किया? तो यह प्रश्न तो उनके ऊपर भी उठता है ना कि तुमने इतने सालों में क्या किया। भाजपा ने क्या किया, हम आपको बताते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो सबसे पहले आरक्षण ईडब्ल्यूएस का सिस्टम लागू किया गया था, और इस डब्ल्यूएस का सिस्टम अभी भी चल रहा है। बाकी और किसी भी, चाहे वो ओबीसी हो, SC ST हो या माइनॉरिटी हो, उनको कोई आरक्षण उनका अलग से नहीं बना, लेकिन ईडब्ल्यूएस ला करके उस आरक्षण को और ज्यादा मजबूती दी गई। तो आपको नहीं लगता कि जो है अभी भी संशोधन होने की जरूरत है? मैं ये कहता हूँ जितने भी आरक्षण मिल रहे हैं, ठीक ना, सारे आरक्षण को खत्म करके, बस आरक्षण को जाति से हटा करके सारे आरक्षण को खत्म करके, जो गरीबी रेखा वाले हैं, चाहे वो किसी भी जात के हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी पंथ मजहब संप्रदाय से मतलब नहीं है, जो इस लायक हो उनको आरक्षण देना चाहिए। बस मेरा कहना इतना सा है। आज जो आपने ये कदम उठाया है, आप यहाँ से अयोध्या से चल के जंतर मंतर पर जाएंगे, तो यहाँ से और रास्ते भर का समय आपने पैदल खाना है कि आप पैदल जाएंगे, तो आंदोलन वहाँ पे जा करके आपको कितने लोगों का समर्थन मिल रहा है? अभी मैं देख रहा हूँ आप केवल अकेले। हाँ, तो मैं अकेला हूँ, और 21 तारीख को जो आरएचए पार्टी थी, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, उन लोग 21 तारीख को जंतर मंतर पर क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट करने की परमिशन भी मिल चुकी है। तो मैं यहाँ से पैदल 21 तारीख तक, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंच जाऊं और उसके बाद उस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहता हूँ।